साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज का मंथन सेना और यूपीएस, सेना के पेंशन और यूपीएस। दूसरा, पहला झटका यूपीएस में क्या है जो आप नहीं जानते। तीसरा, एक एग्जांपल दूंगा, उस पर समझ जाना। यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस ये कोई नहीं बताएगा आपको। आज के यूट्यूबर चाहे और या गवर्नमेंट के आपके मीडिया वाले नहीं बताएंगे। और चौथा, ओआरओपी 3 की आज की स्थिति है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लास्ट तक देखें, आप बीच में छोड़ें, जैसी आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वीडियो को इतना फैलाएं ताकि लोग जागरूक हो जाएं। तो दोस्तों, जो यूपीएस है, कई लोग आज पूछ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, क्या ये आर्मी वाले ज्वाइन कर सकते हैं, ये है वो है वो है। तो ऐसा बात है भैया, जो टर्म्स और कंडीशन 25 ईयर्स रखा गया है और 60 ईयर्स अगर प्रीमेचर भी चला गया तो उसको भी 60 साल पूरा होने के बाद में ही यूपीएस मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। तो सेना जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कभी एप्लीकेबल नहीं हो सकता, न सेना के तीनों फॉर्मेट में ये फिट बैठती है। क्योंकि हमारे वहाँ सेना के अंदर जैसा है, थल सेना है, तो यहाँ आर्मी स्ट्रक्चर के हिसाब से 15 साल से ही छटनी शुरू हो जाती है। 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, बस। तो इसके हिसाब से सिर्फ अगर कोई रैंक अगर इसमें जाना चाहे भी तो वैसे तो कोई फ़ायदा है नहीं इसके अंदर, क्योंकि आप कटौती करवाना चाहोगे नहीं कि 10% हमारी कटौती कटे। तो लेकिन इसमें 3 ही रैंक एप्लीकेबल होती है। वो हवलदार जो 24+2 जो भी नौकरी वो कर सकता है, या जेसी कर सकता है, या अधिकारी कर सकता है। तो फिर बाकी की जो आपकी 80% जो सेना है वो इस यूपीएस के टर्म्स कंडीशन से आउट रह जाती है। और मतलब सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इतना सब कोई 80% को प्रमोशन देके और 25 साल के साल लायक वो करवाया जाए, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो कि भी हाँ नहीं, हम एक यूनिफॉर्म सर्विस करते हैं कि आप सभी है जो 25 साल तक नौकरी कर सकते हैं, चाहे वो सिपाही क्यों ना हो, तो बात अलग है। लेकिन इतना बड़ा रिफॉर्म करने का हिम्मत इस गवर्नमेंट का नहीं है, क्योंकि जो अपने देश का जीडीपी 67% ब्याज में देता हो, वो सिर्फ वादे घोषणाएं कुछ भी करे, हकीकत में उसके पास में जो डब्बा है वो खाली है, खोखला है। तो मैंने बता दिया कि यूपीएस और सेना का मेल कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा, एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ भाइयों। अब इसमें मैं यूपीएस और एनपीएस को दोनों को ले रहा हूँ, और आप समझना कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ चंडीगढ़ पुलिस का, जो मतलब गवर्नमेंट की केंद्र के अंतर्गत आता है। तो उनकी एक सिपाही की यानी कांस्टेबल की पेमेंट है 26,000 रुपये बेसिक शुरुआती, पहली तनख्वाह उसकी 26,000। और मैं पहली तनख्वाह का ही एग्जांपल दूंगा, बाकी 25 साल करो चाहे 20 साल करो, उसकी गिनती आप आगे खुद कर लेना। फॉर्मूला क्या बेस के ऊपर है? एसबीआई का, जो एसबीआई के अंदर 10 साल के अंदर आपका पैसा दुगुना हो जाता है। आप जो आज डालोगे तो 10 साल में आपका वो पैसा दुगुना हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं एनपीएस में भी वो भी अब एक तनख्वाह उठाऊंगा मैं। अब जैसे कि सपोज करो कि आपको जो ये मिलने वाला है 26,000 रुपये बेसिक, उसकी पहली पेमेंट आपने 10% दे दिया। तो आप अब जब 10% दे दिया तो पहली एनपीएस की सर्विस है 20 साल। तो 20 साल के अंदर ये आपकी 10 साल के 2 हिस्से बनते हैं, और 2600 रुपये आपका पहला प्रीमियम बनता है कटौती का 10% के हिसाब से। तो ये आपको 10,400 रुपया ब्याज के साथ में आपका हो जाता है 20 साल में। 10,400 रुपया 20 साल में हो जाता है आपका। मैं एक तनख्वाह की बात कर रहा हूँ, पहले महीने की तनख्वाह की, जब आप रिक्रूट हुए हो। तो 20 साल में आपके बाकी तनख्वाहों की आप अब लगा लीजिए कि आपके कितने पैसे होंगे, खुद आपके 10% वालों के। ध्यान रखना और गौर रखना। और वहीं पर जब आप ओपीएस में यूपीएस में आ जाते हो तो यहाँ पर 18.5% ये गवर्नमेंट आपको दे देती है। तो फिर ये कितना होता है?
और इसकी टर्म्स कंडीशन आपका हो जाता है 25 ईयर्स का, तो 25 साल का हो जाता है, तो 10% जो आपकी होती है वो हो जाती है एक पेमेंट। पहली पेमेंट आपकी हो जाती है 2600 रुपये, 15,600 रुपया। 15,000 आप सीधा बैंक उठा लीजिए और बैंक के उस चैप्टर से आप कैलकुलेट कर लीजिए। और जो आपका 18.5 है उसकी आपकी पहली किस्त आती है 4,810 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हो जाती है 28,860 यूपीएस में। तो जो 25 साल के अंदर आपकी एक तनख्वाह, एक महीने की एक तनख्वाह जो मूल 2600 और 4,810, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये मतलब दोनों को आप टोटल कर लो, तो यहाँ पर टोटल दोनों मिला के आपको जो आपका एक महीने का यूपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट विथ इंटरेस्ट 25 साल में 44,460 एक महीने का पहली तनख्वाह का, जो 1 अप्रैल से लागू हो रही है। आपका गवर्नमेंट का जो 28% कटा है उसका इंटरेस्ट मिलते 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 एसबीआई की इंटरेस्ट गणना के अनुसार आपका जो एक महीने का पहला इनरोलमेंट होती पहली तनख्वाह का जो आपका कटा, जो गवर्नमेंट ने मिला वो 44,640 हो गए। अब आपके कितने महीने बनते हैं और 10 साल के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, आप अपनी रकम खुद बनाओ कि मेरी रकम कितनी बनती है। सब फालतू बैठे, टाइम बहुत है, और बनाओ तो पता चलेगा। और यही अगर आप एनपीएस में आते हो तो 19,240 आपकी 14% वाली बन जाती है, और दोनों मिला के एनपीएस में आपकी बनती है 29,640 रुपये एक। अब यहाँ में फिर आपको ये तो आपका हो गया कि एक महीने का अगर आप एनपीएस 20 साल वाली करते हो तो आपका एक महीने का जो पैसा कटा था और जो सरकार का 14% कटा था वो सब मिला के 29,640 हो जाता है। और यूपीएस में वो 18.5 और प्लस आपका 10% मिलके 44,460 एक महीने का आपका 25 साल में हो जाता है। तो मैंने एक महीना पहला महीना लिया, फिर आप दूसरी लो, तीसरा लो, चौथा लो, 12 महीना लो, इस तरह से आप उसको 10 के बाद में 10 के बाद में 10 के बाद में मल्टीप्लाई करते जाओ, आप कहाँ तक पहुँचोगे आप इमेज नहीं कर सकते। इसके पीछे की सच्चाई बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। ऐसे ही गवर्नमेंट नहीं लेके आई है कि आपको क्या मिलने वाला है। आपको अपने 10% के अंदर ही निपटा दिया जाएगा और गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत अगर है भी ऐसा कोई मतलब कोई बीच में कोई ऐसा कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को अदर बर्डन कुछ पड़ना। मैं कल के वीडियो में मैंने बताया था ना कि सब मिला के भी गवर्नमेंट को 12 से 15% आपको 50% देने के बाद में भी बचता है। अब आपको ले लो आपकी पेंशन फिक्स। अब पेंशन फिक्स है तो फिक्स में आपको मिलेगा क्या? 12 महीने का एवरेज जब लेंगी, और 12 महीने का एवरेज का भी मिनिमम एवरेज जो आपका लास्ट 25वें साल का 12 महीना, 25 साल का 12 महीना उसका मिनिमम एवरेज, जब मिनिमम एवरेज आपका 12 महीने का ये लेगी तो आप ये मान के चलिए कि उस 12 महीने के अंदर आपका एक डीयर एक इंक्रीमेंट आप छोड़ दीजिए। अगर वो लास्ट पेमेंट लेती है आपका हाईएस्ट तो आपको एक डीए और एक इंक्रीमेंट आपको मिलता, और नहीं तो अगर वो मिनिमम एवरेज लेती है 12 महीने का तो आपको एक डीए और एक इंक्रीमेंट को छोड़ना ही पड़ेगा। वो मिनिमम एवरेज में ऑटोमेटिक वॉश आउट हो जाएंगे। तो शुरुआत में ही आपको एक डीए एक इंक्रीमेंट का झटका लग गया है जो जिंदगी भर ताउम्र लगेगा, आपके सपोज को भी लगेगा, आपके वाइफ को, जो भी आगे सबको लगता रहेगा। तो ये था बड़ा झटका, जोर से लेकिन धीरे से दिया गया है, पता नहीं चला आप लोगों को कि होगा क्या। जब आपकी गणना होगी तब आप सिग्नेचर कर दिए होंगे। और जैसे कि बताया गया कि देश के सारे संगठनों को बुला के ये निर्णय लिया गया है, तो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि जो इस मीटिंग के अंदर थे, मैंने कल भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ कि इसमें जो एनपीएस का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था जो बता सके मोदी जी हमारे एनपीएस में ये विसंगति है। जैसे हम अपनी ओआरओपी के अंदर विसंगतियां बता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लिख लिख के दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट संज्ञान नहीं ले रही है।
ठीक है ना। अब 20 साल से अगर वो एरियर देगी विथ ब्याज देगी तो दोस्तों 18 महीने का हमारा बनता कितना एक आदमी का, ठीक है ना। 18 महीने में हमारे को क्या 3 दिए तो दिए है ना। अगर 4% मानते हैं तो भी 4 दूना 8 और 1 4 3 12% होता है। अब 12% अगर मान लो एवरेज ले लो, आप एवरेज ले लो तो भाई साहब 25,000 एवरेज ले लिया हमने, नीचे से लेके ऊपर वाला सभी का ही, ठीक है ना, या अफसरों का सब मिला रहे हो 30 साल एवरेज निकल जाएगा। तो 30,000 की तनख्वाह के अंदर आप समझो 12 या 36 3,600 रुपया एक आदमी का आता है 18 महीने में एरियर। अब 3,1800 रुपये जो एरियर नहीं दे सकती गवर्नमेंट, वो है जो आपको 20 साल से देगी। तो धन्य है आपके विश्वास को कि आप विश्वास कर रहे हो। और मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आने वाले जो ये 4-5 स्टेट के चुनाव अगर आप इस गवर्नमेंट को जीता दोगे तो ये आपकी स्कीम पक्की, इसके ऊपर ठप्पा लग जाएगा। अदरवाइज अगर दूसरे स्टेट जीत गए तो जब ये आएगी अपने नीचे, मतलब कि राज्यसभा में, तो ये वॉश आउट हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अब तो ये तो कैबिनेट ने अप्रूव किया ना, ठीक है, सीधी लागू होगी नहीं। संसद में बहस तो होनी, चर्चा, बिल तो आना ही है इसका। और बिल लेके अगर इसको पास करते हैं तो अगर ये किसी तरह लोकसभा में करवा लेगी तो राज्यसभा में अटक जाएगी। और अगर अध्यादेश ला के अगर कर देगी तो अध्यादेश के लिए भी इनके पास में बहुमत इतना है नहीं कि जो ये राज्यसभा में मतलब या कैसे भी करके अध्यादेश, तो समझो कि वो तो ऑर्डर है मोदी जी का, लाए, राष्ट्रपति ने साइन किया और आपकी लागू हो गई। कब तक है? जब तक मोदी जी है। और एनी हाउ यहाँ हो गया। अब हम आते हैं OROP 3। कई लोगों ने वीडियो के अंदर 10 जुलाई की चिट्ठी लिखी है। 10 जुलाई की चिट्ठी के अंदर सभी लोगों ने, आप लोगों ने पैरा 4 और 5 पढ़ा है। 10 जुलाई की चिट्ठी तो सबसे पहले DESW ने निकाली है OROP 3 की प्रपोजल के लिए, ठीक है ना। और उसके अंदर एक नोट है, और वो नोट क्या है, लगा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। यानी कि 8 जुलाई को वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किया तो DSW ने 10 तारीख को ये लेटर जारी किया। समझे मेरी बात को? पहले उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूव करवाया कि OROP 3 का हम लोग है जो प्रपोजल डाल रहे हैं, आप अप्रूव करते हो क्या? तो मिनिस्ट्री ऑलरेडी पहले से ही 8 जुलाई को ही अपने नोट के द्वारा, नोट नंबर लिखना मैं भूल गया हूँ, मेरे पास रखा पड़ा है या मोबाइल में है, मेरे पास मोबाइल एक ही है, मैं 10 मोबाइल नहीं रख सकता भाई। तो वो नोट है, वो नोट जरूर है कि वो 8 जुलाई का 10 तारीख को निकला, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने को अप्रूव दे दिया। जब अप्रूव दिया तो ये संसद के अंदर ये बात हमारे डिफेंस राज्य मंत्री ने बिल्कुल बता दिया कि ये प्रपोजल सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया OROP का। अब सब दुनिया यूट्यूब पे लगी पड़ी है भाइयों, लेकिन आपकी जो गेंद है वो कहाँ पड़ी हुई है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, जिसने ID नोट दे दिया है, अपने हाथ कटवा के DSW को दे दिए कि भाई OROP 3 तो मिलेगी ही मिलेगी। अब काम किसका शुरू होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का। फाइनेंस मिनिस्ट्री जिस दिन नोटिफिकेशन जारी करेगी, किसको करेगी? सीधी वो करेगी MOD के जो 2 हमारे पेंशन विभाग है कि PCDA और CGD को। जब CGDA को मतलब और PCDA को जाएगा तो इनसे मांगा जाएगा कि आप अपनी टेबलें हमारे को दीजिए। ये टेबल जब आएगी हमारे फाइनेंस मंत्रालय में, तब इसका टोटल कैलकुलेशन होके एक अमाउंट बनेगा, और वो अमाउंट सबसे पहले है जो कैबिनेट में अप्रूव होगा। वो अमाउंट कैबिनेट में अप्रूव होने के बाद में आपकी जो टेबल भी आउट होगी, आपकी डेट भी आउट होगी, विथ इफेक्ट फॉर्म भी आउट होगा। तब तक आप किसी भी एरी गैरी नथु गैरी, चाहे उसके पास में मैं बोलता हूँ 20 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरे भाइयों विश्वास मत करो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी खोज के ऊपर बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ ना, सब्सक्राइब मत करो, मुझे YouTube से नहीं लेना कुछ भी, बहुत है मेरे पास में, क्योंकि दाल रोटी के बाद में सीसा शमशान घाट है। जब जाऊंगा तो कोई साथ में नहीं जाना, नहीं पैसा, और पैसा इकट्ठा कर भी लिया
तो लास्ट में क्या है कि जो औलाद है ना, मैं वेंटिलेटर में पड़ा रहूँगा, मेरा पैसा मेरे पे खर्च करना नहीं करना वो अधिकार मेरे बच्चों का है, कमाया मैंने, अब मेरे पे खर्च करता नहीं करना है, वो डॉक्टर और बच्चे सलाह करके बाद में बोले घर ले जाओ तो घर ले जाएंगे, मैं चला जाऊँगा। और अगर वो डॉक्टर बोलेगा भाई कुछ दिन जिला दे तो वो 4 पैसे खर्च कर दे, लेकिन किसके पास में? बच्चों के पास में। मेरी कमाई भी मैं खुद खर्च नहीं कर सकता, किस लिए इकट्ठा करूं भाई, क्या लेना मेरे को? इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब आप बेशक करो या मत करो, आपकी मर्जी है। वीडियो को आगे के आगे फॉरवर्ड करो कि अभी हमारी OROP की कोई भी चीज़ सरकार के अंदर सबसे पहली नोटिफिकेशन निकलनी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। किसको निकलनी है? CGDA और PCDA। वो जब टेबलें दे देंगे, अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट इतना होगा और वो कैबिनेट अप्रूव करेगी, वो आपके अगले बजट में रखा जाएगा और उस बजट के साथ में आपका डेट डिक्लेयर हो जाएगा और आपको अपना मिल जाएगा। अब जैसा कि एक्स सर्विसमैन जो अपने मूवमेंट के जनरल सतवी साहब ने कल 27 तारीख को चिट्ठी लिखी है, धन्यवाद है उनको लिखी है, लेकिन जनरल सतवी साहब तो लिखते ही रहते हैं प्रधानमंत्री को चिट्ठियाँ हमेशा ही, ठीक है ना, जब वो कार्यवाहक होते हैं तब भी लिखते हैं, वैसे भी लिखते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ वो लिखते तो हैं। ये बाकी जो हमारे सारे संगठन हैं तथाकथित, जिसको जो कपिल को गाली देते हैं, मैं भी देता हूँ, मैं तो कपिल को गाली क्यों देता हूँ? उसकी लैंग्वेज पे देता हूँ, उसके काम पे नहीं देता हूँ। काम को मैं बोलता हूँ वो अच्छा दर्जी है, लेकिन रात को फाड़ देता है, ठीक है ना। मेरी लड़ाई तो वो रात को फाड़ने वाली, कि फाड़ता क्यों है इतनी मेहनत करने के बाद में। लेकिन जो बोलता है ना कि भाई ये बाकी संगठन, ये क्या सरकार को दिल्ली, इतने संगठन है, अगर 30 संगठन दिल्ली का एक अब प्रपोजल भेजते रहे अपना, तो 30 दिन आपकी रिप्रेजेंटेशन सरकार को हो जाए। जो बड़े बड़े संगठन हैं JSU जुआर के, बड़े बना तो लिए आपने, तो सरकार को कब दोगे आप? एक प्लेटफॉर्म पे तो आप कभी आ नहीं सकते हो। ये तो आप तरबूज और मतीरे हो जो कभी एक मतलब भारे में बंध नहीं सकते। वो तो मैं कभी मरते दम तक नहीं सोच सकता हूँ कि भाई मेरी अंतिम इच्छा हो जाए और आप कभी इकट्ठे हो जाओ। तो साहब मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ नहीं, आप चाहे आज भगवान खुद भी आ जाए कि मैं इनको इकट्ठा कर लूँ तो कभी हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग कम से कम अपने अपने संगठन के द्वारा सरकार को लिखो तो सही, और आपस में बात करके हर पर डे एक संगठन डालो अपना ज्ञापन, तो महीने में 30, फिर आपका 1 महीने में बाद में दोबारा टर्न आएगा, डालते रहो आप। अरे कम से कम OROP 3 में तो वो विसंगतियाँ ना आए। और जनरल सतवीर साहब ने बिल्कुल एक बात सही कही है कि जो हमारे JSU के गजटेड अफसर है, लेकिन आप उनको UDC के बराबर आपने उनको मान रखा है। अब भले ही आप उनको गाली देते रहो तो देते रहो, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट लिखी चिट्ठी में लिखा तो है कि जो JSU है हमारे, वो उनको आपने हमारे एक UDC की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और वो यहाँ फौज के अंदर क्लास 2 गजटेड अफसर है। बाकी हमारे जो नॉन कमीशन अफसर है उनकी भी पावर बंधी हुई है कि उनकी पावर क्या है, और उस पावर के हिसाब से फिर उन्होंने लिखा कि हम 24 घंटे के नौकर है, हमें इनके साथ में मिला के हमारी ऐसी तैसी क्यों कर रहे हो। जैसे कि कल मैंने वीडियो डाला था, भाई 54 साल से पीठ में छुरा घोंपा हुआ है मैडम का, इंदिरा गांधी जी का, वो छुरा कौन सा प्रधानमंत्री आकर निकालेगा भाई? कोई निकालेगा? कोई नहीं निकालेगा। तो जिसको दर्द होता है ना वही जानता है कि दर्द क्या चीज़ है। खैर छोड़िए, हमें अपने भविष्य से क्या लेना है। सारी बातें बंद हो गई, सारे OROP के संगठन जितने भी आंदोलन थे सब साइड हो गए, सब बिलों में घुस गए, कोई आज बाहर नहीं है, कोई लड़ाई में बाहर नहीं, कहीं कुछ नहीं है। एक छोटे से 2 चिट्ठियाँ लिखी, एक 15 लाख की मार्केट में आई, एक दूसरा ये UPS आ गया, आपका ध्यान इस पे चला गया, आप अपने आंदोलन से दूर हो गए और किसी के पास कुछ नहीं है। इसलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में जो मैंने बातें बोली है ये वक्त पे आपको काम आएगी, और अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, मनन करेंगे तो। साथियों, ये जो आपका 10 तारीख का जो चिट्ठी था आपका DASW का, दिस इश्यू विद द कंसर्न ऑफ फाइनेंस डिवीजन ऑफ दिस मिनिस्ट्री वाइड देयर ID नोट नंबर, ठीक है ना, 10/01/2019 फाइनेंस पेंशन डेटेड 8/7/24 को ये चीज़ अप्रूवल लेने के बाद में ये 10 तारीख को चिट्ठी निकाली गई है। इसलिए आपको इस बात पे विश्वास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।